ना जस्ट आपकी अपनी लर्निंग के लिए, ठीक है। एक्टिविटी है, इसको सब लाजमी कीजिएगा। गौर से सुनिएगा आप लोगों ने करना क्या है। अब आप लोगों ने देखना है कि अपने शख्सियत को, अपने आप को अपने सामने रखना है और आपने देखना है कि आप कितना हेल्दी पर्सन है, राइट। करना कैसे है, इन चारों कंपोनेंट्स में जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी और माशरती, इन चारों कंपोनेंट्स में आपने अपने आप को 10 में से नंबर देने हैं, राइट। 10 में से एवेलुएट सबने करना है प्लीज, ठीक है। 10 में से अपने आप को एवेलुएट करना है, कुछ भी वो नंबर हो सकता है। मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए एक रफ यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10, 6, 8 या 7, ठीक है। हाँ जी, आप सब ने अपनी शख्सियत को सामने रखना है, जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी एंड माशरती, इन चारों कंपोनेंट्स में अपने आप को 10 में से एवेलुएट करना है। कोई भी नंबर जो आपको लगता है कि जितना आप जो है उसमें एग्जिस्ट करते हैं। यहां तक हो गया? ये आपका पर्सनल है, आपका प्राइवेट है, आपने अपने पास ही रखना है, किसी से डिस्कस या शेयर नहीं करना। जब आप यहां तक पीछे, मेरे हालत माइक वगैरह आवाज आ रही होगी, ठीक है। जब आप इसको कर लेंगे तो आपने जो नंबर्स दिए हैं अपने आप को, इनको प्लस करना है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने 7, 6, 8, 7 जो नंबर दिए हैं और टोटल हमारे पास कितने हुए, हमने 10 में से किया तो ये हो गए 40। तो जो आपके पास आएगा आपने 40 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज सबको निकालनी आती है? नहीं, अब ये ना कहीं आप लोगों को परसेंटेज निकालनी नहीं आती, ठीक है। चले कैलकुलेटर से निकाले, मोबाइल से निकाल लें, ठीक है। सुन ले, ठीक है। जैसे 7, 7, 14 और 20 और ये बनता है 28, लेट्स सपोज, ठीक है। भाई मैंने पूछा नहीं है क्या परसेंटेज है, मैंने कहा था किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। आप लोगों ने एक्टिविटी है जस्ट आपकी लर्निंग के लिए, आपकी अपना पर्सनल ये है, ठीक है। आपने जब एवेलुएट कर लिया, टोटल मार्क्स को ऐड किया, जमा किया, 40 से तकसीम किया और 100 से ज़रब दिया परसेंटेज निकालने के लिए। अब अगर किसी का परसेंटेज 60 या मोर देन 60% है तो इसका मतलब है वो एक हेल्दी पर्सन है। क्लियर ये चीज? अगर आपका जो परसेंटेज है दैट इज 60 एंड मोर देन 60 तो इट मीन्स यू आर हेल्दी पर्सन, ठीक है। अगर आपका परसेंटेज 60 से नीचे है तो इसका मतलब है सेहत पे किसी ना किसी कंपोनेंट पे काम करने की हमें जरूरत है। समझ आ गई चीज, ठीक है। हमारी चाहे वो रूहानी सेहत है या माशरती सेहत है, फिजिकल है या फिर साइकोलॉजिकल है, हम लोग यूजुअली अपनी रूहानी और माशरती सेहत को काउंट ही नहीं करते। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आपके सोशल सर्कल में, ये कोई सलाम दुआ वाले लोग नहीं है, जो आपके बहुत क्लोज्ड वंस हैं, 21 या 21 से ज्यादा लोग हैं तो इसका मतलब है कि आप सोशली हेल्दी पर्सन है, ठीक है। सो इसलिए आपके पास ये चारों कंपोनेंट्स हेल्थ के लिए होना जरूरी है। क्लियर ये चीज? सो इसलिए मैंने कहा था कि ये आपके लिए एक्टिविटी आपकी पर्सनल है। अगर आपकी परसेंटेज 60 एंड मोर देन 60 है तो वेल एंड गुड, अगर 60 से नीचे है तो परेशान नहीं होना। स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास है, स्ट्रेस में नहीं आ जाना, ठीक है। तो आपने उस कंपोनेंट पे काम जरूर करना है। क्लियर? चले जी, अब अपने रवायती लेसन पे आते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट। दबाव, स्ट्रेस क्या है जी? स्ट्रेस क्या चीज होती है? ये जो वर्ड स्ट्रेस है ना, जब भी हम जैसे इवन देन आप क्लास में एंटर हुई और आपको मतलब क्योंकि टाइम टेबल के पता था कि आपकी क्लास है, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ऑटोमेटिकली मतलब आपको देखते कि आप स्ट्रेस नहीं पढ़ाएंगी तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस इम्पोज हो गया। अच्छा, नहीं मुझे देख के लगा कि मैंने स्ट्रेस, अच्छा
ठीक, सही। अच्छा, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस इम्पोज, स्लाइडर, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस इम्पोज हो गया, ये तो है, मतलब अब इसमें आप कहना क्या चाह रहे हैं कि दैट इज नेचुरल? स्ट्रेस जो है ना, एक वर्ड इटसेल्फ एक स्ट्रेस है। अच्छा, ठीक। अच्छा, टू कंसर्न अबाउट द फ्यूचर, हम इसको इस पे जो है ना फर्दर आगे जाके आपकी इसी चीज को मजीद एलैबोरेट करेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है, ऑब्वियसली आपके ओपिनियन है। हाँ जी, एनीवन एल्स? स्ट्रेस, दबाव क्या चीज है? अगर हम प्रॉपर उसके वर्ड पे जाएं, ये जैसे मैडम ने बताया, ये स्ट्रेस, दबाव है क्या चीज, इसका लफ्ज मतलब क्या है? परेशानी, दबाव, ठीक है। किसी ने कहा डर है मुस्तकबिल का, फ्यूचर का, इसके अलावा खौफ, डर, तशवीश। एनीवन एल्स? कुछ और आगे फियर के अलावा? एहसास महरूमी, एहसास कमतरी, तनाव, खिंचाव, ठीक है, अकेलापन। ये तो हो गया जिसका लफ्जी मतलब कि जब अभी हम स्ट्रेस का वर्ड सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें लगता है कि दबाव, तनाव, खिंचाव, एहसास महरूमी, डर, खौफ, तशवीश। अच्छा, अगर हम इसके प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ चलें, ठीक है, अब दबाव को, स्ट्रेस को एक्सप्लेन करें, इससे पहले एक चीज और बताती हूँ। माजी और मुस्तकबिल, क्या इसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है? कैसे? हम इंसान जब माजी की महरूमियों और नाकामियों इसमें खोए रहते हैं, पछतावों में रहते हैं, या आने वाले वक्त की बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, जैसे हमने कहा ना कंसर्न, डर, खौफ, तशवीश, ठीक है। तो हम इंसान जब कल के बारे में सोचते हैं ना जनाब, कल, चाहे वो आने वाला कल है, चाहे वो गुजरा हुआ कल है, हम अपने आज के बारे में नहीं सोचते। तो इसकी वजह से हम इंसान स्ट्रेस या दबाव का शिकार रहते हैं। अंग्रेजी का लफ्ज होता है प्रेजेंट, क्या मतलब होता है इसका एक और? आज, कुछ और मीनिंग भी होता है नहीं? इसके अलावा किसी ने कोई प्रेजेंट किया, तोहफा, गिफ्ट, तो ये मत भूलें, ये जो आज का दिन है ये खुदावंद ताला की तरफ से आपको एक तोहफा है, गिफ्ट है, एक प्रेजेंट है। प्रेजेंट क्या है? हाल, हमारा आज, हमारा मौजूदा टाइम। हम यूजुअली आमतौर पर वही बात कि कोई हादसा हो गया, कोई नाकामी हो गई, कोई सस्पेंशन हो गई, कोई किसी का कोई भी लॉस हो गया गुजरे हुए उसमें कल में, माजी में, या पता नहीं मेरी प्रमोशन कब होगी, पता नहीं महकमे के वसाइल हमें कब दिए जाएंगे, ज्यादा सहूलियात कब मैसर होंगी। देखें, आने वाले कल के बारे में प्लानिंग करने से कोई भी मना नहीं कर रहा आपको। आप ऑब्वियसली हम प्लान आउट करते हैं चीज़ों को, फ्यूचर में मनसूबाबंदी करते हैं, तो तब भी एक तरक्की याफ्ता मुमालिक जो है वो आगे चलते हैं। प्लानिंग करने में, फ्यूचर के बारे में कंसर्न रखने में कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन हम हर टाइम इसी सोच में रहते हैं कि पता नहीं मैं प्रमोट कब होऊंगा, पता नहीं मेरे बच्चे को नौकरी कब मिलेगी, पता नहीं मेरे माली हालात कब होंगे, मैं तो बहुत मुसीबतों में फंसा हुआ हूँ, पता नहीं ये मेरा टाइम कब सही आएगा, वगैरह वगैरह, राइट। तो जब इस कल की वजह से हम बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार रहते हैं, और उसकी वजह से आज आपकी जॉब है, आप सैलरी ले रहे हैं, आपकी फैमिली है, या जो भी आपकी, इवन सबसे पहले अगेन हेल्थ है, तो आप गिफ्टेड हैं, अल्लाह ताला ने आपको तोहफा दिया हुआ है आज के दिन की सूरत में। यू पीपल आर ब्लेस्ड कि अपनी टांगों पे चल के आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे बैठ के इस माहौल में आप लोग क्लासेस ले रहे हैं। अगर ये छोटी छोटी बातों पे हम लोग गौर करते हैं ना, कि आपके पास फैमिली है, आपके घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे लिए स्ट्रेस से दूरी का, ये हमारे लिए बायस बनती हैं। अदरवाइज तो हम तमाम इंसान, स्ट्रेस इज नेचुरल, सबको ही होता है, तो हम तो हर टाइम हमेशा दबाव में ही रहें, दबाव के शिकार ही रहें। क्लियर? सो आपने अपने जहनों से ये जो कल है ना, चाहे वो गुजरा हुआ कल है या आने वाला कल है, इसको बहुत ज्यादा जहन पे सवार नहीं करना, और अपने आज, अपने प्रेजेंट पे जो है वो
फोकस करना है। अच्छा जी, अब हमें स्ट्रेस होता क्यों है, कैसा, क्या वजह है? जब भी इंसान की ख्वाहिशात, ऐसा ही है, उसकी जो भी सलाहियतें हैं, ख्वाहिशात हैं, और जो से डिमांड्स की जाती हैं, मुतालबात, ऐसा ही है। आपकी सलाहियत होगी, आपकी जो है ख्वाहिशें हो गई, इनमें अदम तवाज़ुन हो जाता है, तो हम इंसान स्ट्रेस का, दबाव का शिकार हो जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है। आपकी ख्वाहिशात में आपकी जो वसाइल हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, आपकी सलाहियतें हैं, और आपसे जो डिमांड्स की जा रही हैं, आपके जो मुतालबात हैं, उनमें तवाज़ुन कायम नहीं रहता, तो हम तमाम इंसान स्ट्रेस का, दबाव का शिकार हो जाते हैं। ये चीज क्लियर? यहां तक क्वेश्चन किसी के माइंड में हो? अच्छा, इसी डेफिनेशन को माइंड में रखिएगा जो स्लाइड में भी नजर आ रही है, और मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा है कि जब भी इंसान की सलाहियतों में, उसके वसाइल में, और जो मुतालबात हमसे हमारा माहौल करता है, उसमें बैलेंस नहीं रहता, तवाज़ुन खराब हो जाता है, तो हम इंसान दबाव का या स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। इस मिसाल को अगर हम दो तरीके से देखें, डेफिनेशन को, मिसालें आप लोग देंगे। एक इंसान है, उसके पास वसाइल भी हैं, उसके पास जो है सलाहियतें भी हैं, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास जो है उसकी मतलब कैपेबिलिटीज भी हैं, बट डिमांड्स उसके अकॉर्डिंग नहीं है, और वो पर्सन स्ट्रेस का, दबाव का शिकार हो जाता है। एग्जाम्पल दीजिएगा एनीवन? अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा इस डेफिनेशन को फिट करना एग्जाम्पल ने, जैसे अपने आप को जी। दो चीजें बड़ी क्लियर है। एक इंसान की अपनी जात के साथ वो बसता है, और एक दूसरे इंसान की वो जात के साथ बसता है। फर्ज करें मैं एक इंसान हूँ, मैंने माजी में कोई ऐसा फेल कर दिया जो गैर कानूनी है। फर्ज करें मैंने कोई चोरी कर ली, वो मर्डर कर दिया, और मैं ट्रेस नहीं हुआ, मेरे ऊपर वो प्रेशर है, मैं कभी भी ट्रेस हो सकता हूँ, मैं कभी भी पकड़ा जा सकता हूँ, मैं कभी भी लोकेट हो सकता हूँ। तो वो मुझे ना तो जीने देगा, ना वो मर्डर देगा। एक तो वो चीज है जो अपने जात के साथ। दूसरा ये है जो कोई दूसरा शख्स फर्ज करे कि एक मेरे सिंगर की तरफ से मुझको मिलता है और वो गैर कानूनी है, मैं उसे करना नहीं चाहता, लेकिन वो मुझे करना पड़ता है। मुझे पता है कि मैं करूँगा, और करने के बाद मेरे कल को इसके साइड का भी होगा, तो इसके साथ जो रिजल्ट होगा वो ठीक नहीं होगा। मुझे मजबूरी के साथ करना होता है, लेकिन मैं डरा हुआ करता हूँ और परेशानी की हालत में करता हूँ, और करने के बाद अपने इशारा। हाँ, ये चीज जो है ना, वो आपके अवामिल में आती है, आपकी वजूहात में, वो अगले लेसन में, लेक्चर में लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, दबाव की बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो आपकी चाहे वो पर्सनल है, वो अगले क्लास में वो हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर मिक्स हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है? अभी हम फोकस करते हैं इस एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दबाव दो सूरतों में होता है। एक तरफ तो ये मैंने पहले डेफिनेशन दी, आपकी सलाहियतों में और आपके जो वसाइल हैं, राइट, और जो डिमांड्स आपसे की जाती हैं उनमें बैलेंस नहीं रहता, तो हम इंसान स्ट्रेस का, दबाव का शिकार हो जाते हैं। इनको जगाइएगा, ठीक है? अब मैं ये बात कर रही हूँ, एक पर्सन है, उसके पास सलाहियतें भी हैं, सुन ले, उसके पास जो है उसमें सलाहियत भी है, वसाइल भी हैं, बट उसके अकॉर्डिंग उससे जो डिमांड्स हैं वो जो है वो नहीं की जा रही, तो वो इंसान दबाव का या स्ट्रेस का जो है वो शिकार हो जाता है। कैसे? जब एक कोई हमारा कोई यंगस्टर, प्रोबेशनर, पढ़ा लिखा बच्चा हमारा इसमें फॉर एग्जांपल आ जाता है फील्ड में, और वो कोई प्लान देता है, और उसको कहा जाए कि तुम तो अभी जूनियर हो, प्रोबेशनर हो, तुम्हें महकमे की पेचीदगियों को क्या पता, और उसका जो है वो प्लान ऑफिसर किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से मुस्तरद कर देता है,
तो डेफिनेटली वो बच्चा स्ट्रेस का, दबाव का शिकार हो जाता है। जैसे अब हमारे यहाँ पे अक्सर जो हमारे ट्रेनिंग्स आ रहे हैं, प्रोबेशनर्स, रिक्रूट्स के आते हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्स के साथ आते हैं। कोई आईटी में एक्सपर्ट है, कोई किसी कैपेबिलिटी में है, लेकिन उसे कहा जाए कि तुम उसको, जैसे हमारी फील्ड में लफ्ज़ खुड्डे लाइन हाजर या गेट पे लगा दिया उसको, तो डेफिनेटली दैट पर्सन वुड बी अंडर स्ट्रेस। ये चीज़ समझ आ रही है आपको? मैं ये समझाना चाह रही हूँ, एक चीज़ है कि सलाहियतें भी हैं, आप में जो है वसाइल भी हैं, लेकिन उसका जो है उसके मुताबिक उसे डिमांड्स जो है नहीं ली जा रही, और वह इंसान स्ट्रेस का, दबाव का शिकार जो है वो हो जाता है। दूसरी इसके ऑपोजिट है, ठीक है, सलाहियतें भी नहीं है उसमें, जो है उसमें उसके पास रिसोर्सेस भी नहीं है, और डिमांड्स बहुत ज़्यादा जो है उसे हाई की जा रही हैं। इस एग्जाम्पल को अगर लेके चले, एक न्यूली हायर्ड प्रोबेशनर या रिक्रूट को कहा जाए कि तुमने जो है 5 दिन के अंदर अंदर एक हाईली वांटेड टेररिस्ट को पकड़ के लाना है, तो डेफिनेटली वो दबाव का शिकार हो जाएगा। ना तो उसकी वेपन हैंडलिंग है, ना तो प्रॉपर्ली वो ट्रेंड है, ना तो उसको जो है फील्ड में काम करने का एक्सपोजर है, और उसे डिमांड्स की जा रही हैं कि तुमने इस दहशतगर्द को या क्रिमिनल को अरेस्ट करके लाना है विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम। तो डेफिनेटली वो बंदा दबाव का, स्ट्रेस का शिकार हो जाएगा। क्लियर ये चीज अब समझ आई आपको? ठीक है। सो जब भी आपकी, फिर वापस आ रही उस चीज पे, जब भी आपकी वसाइल में, रिसोर्सेस में, सलाहियतों में बैलेंस नहीं रहेगा, आपकी जो एक्सटर्नल डिमांड्स हैं, आपके मुतालबात हैं, चाहे वो हाई हैं चाहे वो लो हैं, तो हम इंसान स्ट्रेस का, दबाव का शिकार हो जाते हैं। क्लियर? हम मेरे एक सवाल का जवाब दें, क्या ये दबाव हमेशा नेगेटिव ही होता है? कोई काम को अर्ज करेंगे हम, यानी कि टेंशन लेंगे कि मैंने क्लास में जाना है, गुड। और पॉजिटिव दबाव हो कैसे सकता है? तो एग्जाम्पल हो गए ना, हो कैसे सकता है? गुड गुड। इसके अलावा नहीं, दबाव तो होगा। बोले अगर हम सोच कर लेते हैं, अच्छा, पूरी जो है दबाव पॉजिटिव जो है किसी हद तक जिंदगी के लिए जरूरी है, जिसे हम ये हमें एक्टिव करता है। एग्जैक्टली, मोटिवेशन बिल्कुल रेलिवेंट वर्ड सिखाता है, जैसे आपने क्लासरूम की एग्जांपल दी। अच्छा जी, दबाव की हम लोग यूजुअली समझते हैं कि एक ही किस्म है, स्ट्रेस हमेशा मनफी ही होता है, ठीक है। जैसे वो हमने बात की कि जब स्ट्रेस को सुने तो हमारे माइंड में आता ही यही है कि एक नेगेटिव चीज़ है, क्लासरूम में बैठे तो स्ट्रेस होना ही होना है, ठीक है। तो ये बात हमेशा आज से आपने याद रखनी है कि दबाव की हमेशा 2 इकसाम होती हैं, एक हमारा मस्बत दबाव होता है और एक हमारा मनफी दबाव होता है। मनफी दबाव से हम सब वाकिफ हैं, वही चीज़ कि बहुत ज़्यादा जो है परेशानी है, घबराहट है, तशवीश है, जिसके हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव ही आने हैं।